तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फैसिलिटीज़ नहीं हो तो वहाँ पर एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन वो आप सही प्रोवाइड नहीं कर पाते। कहाँ का न्याय है, कहाँ इंसाफ आप कर रहे हैं, ना छात्र के साथ में ना शिक्षक के साथ। 55 किलोमीटर जब भेजिएगा टीचर को तो उस टीचर का हालत क्या होगा जो सुबह उठेगा, उठने के बाद हाईवे पर चलता है 50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा रहा है, तो वो तो ऐसे ही बेचारा रास्ते में उसको डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाएगा। इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर। सच है तो खबर है। हमारे साथ स्क्रीन पर आपको एक खास मेहमान दिखाई दे रहे होंगे, एक ऐसे व्यक्ति जिनको लोग शोएब अहमद खान के नाम से जानते हैं। अब एक ऐसे समाज सेवी हैं, एक ऐसे सक्रिय लोग हैं जिनसे अभी रिसेंटली आपने दिल्ली चुनाव का हाल खबर तो देख ही लिया है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या हो गया, लोग सोच क्या रहे थे, हुआ क्या, और अब विधानसभा चुनाव को लेकर के बिहार में भी काफ़ी चुनावी गलियारों में, सियासी गलियारों में कहीं ना कहीं काफ़ी हलचल चल रहा है। अब इसी हलचल के बीच हमारी बातचीत होगी शोएब अहमद खान साहब से। इनसे जानना चाहेंगे कि बिहार को लेकर के, दिल्ली चुनाव को लेकर के, और फिर बिहार वासियों को, अपने क्षेत्र वासियों को ये क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिल्ली चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट आया है, वापसी हुई है भाजपा की, और कई सारे स्लोगन चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं, और नारों में अब तब्दीलियां आई हैं, चेंजिंग आई है, क्या कहना चाहेंगे। देखिए, दिल्ली के जो चुनाव जो रिज़ल्ट है, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, बहुत सा मामला है, और जो केजरीवाल साहब ने जो काम किया वहाँ पर, उसमें बहुत कुछ मैं समझता हूँ कि गलत किया है उन्होंने, जिसका ये नतीजा उनको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। और जहाँ पर जो स्टेप लेना चाहिए था किसी भी समाज के लिए, किसी लोगों के लिए, वो स्टेप उस वक्त में नहीं लिया उन्होंने, इसलिए उनका ये हाल हुआ है। और कई मामले थे, शराब मुद्दे का मामला और भी अलग अलग मुद्दे थे उनके पास में। उन सब से वहाँ की जनता जो है वो थोड़ी त्रस्त थी, परेशानियाँ थी उन लोगों को, इस वजह से भी ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि वैसे भी बहुत दिनों तक जनता जो है वो जो एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, पक जाते हैं लोग किसी भी पार्टी से या किसी कैंडिडेट से, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है, तो ऐसे हालत हो जाते हैं। लेकिन मुझे अफसोस सबसे ज़्यादा है वहाँ पर सिसोदिया जी के, क्योंकि शिक्षा जगत में उन्होंने एक बेहतरीन काम किया था जी। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान को जो है वो उनसे, उनकी जो हिंदुस्तान में जो भी मिनिस्टर्स हैं, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे ये सीख लेना चाहिए था कि जितना जल्दी सिसोदिया जी ने जो काम किया एजुकेशन के में, उनके एजुकेशन के सेक्टर में एक बदलाव लाया, उससे मैं समझता हूँ कि बिहार के लोग जो हैं उन्हें भी सबक लेना चाहिए था कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो क्या है। आज बिहार के बारे में बता दूँ आपको कि बिहार में जो संसाधन है, और जितनी संसाधन होनी चाहिए उतनी तो है नहीं, लेकिन जो भी संसाधन है उस संसाधन में सुविधाओं की कमी है। जहाँ सुविधा नहीं होता है तो संसाधन होने से लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो और फैसिलिटीज़ नहीं हो तो वहाँ पर एजुकेशन जो है, क्वालिटी एजुकेशन वो आप सही प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जो बिहार के अंदर में शिक्षा का मामला है, शिक्षक जो हैं उन शिक्षकों के साथ में एक अन्याय हो रहा है। आप देख लीजिए कि जो अभी बहाली हुई, जो बीपीएससी वाली बहाली हुई, उस बहाली के अंदर में जिस तरीके से बहाली लिया गया, उसमें इन लोगों ने मोर देन 50% जो है वो लोग वो बाहर के लोगों को लिया, और हम समझते हैं कि 45% लोगों को यहाँ के लोगों को लिया। और इन लोगों को क्या किया, जिनका घर दरभंगा ज़िला हो, दरभंगा शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको 55 किलोमीटर दूर में भेज दिया गया, 60 किलोमीटर दूर में भेज दिया। आए दिन जो है इस तरह की दुर्घटनाएं होती रहती है। और मैं समझता हूँ कि 2 दर्जन से ज़्यादा जो टीचर हैं वो सड़क हादसे में उन्होंने अपना जान गंवा दिया। तो ये सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि हमें क्या करना चाहिए था, और हमारे जो बिहार के लोग हैं उनके अधिकार को आपने, उनके हक को मारा है। अभी यूपी में अभी हुई थी, नौकरी दी गई है, आपको कितना % लोगों को दिया? बिहार के 2% लोगों को भी नहीं दिया। अब उन लोगों ने अपने राज्य में, अपने राज्य के लोगों को नौकरी दिया, और हमारे यहाँ हुआ क्या कि एक ढिंडोरा पीट दिया गया कि 5 लाख नौकरी दिया। तो ये 5 लाख नौकरी जो है
तो उसका मैं ये बोलता हूँ कि एक कम से कम जनता के आगे में उस 5 लाख लोगों का सरकार जो है वो जो आंकड़े हैं उनके कि हम 5 लाख लोगों को दे दिया है, तो वो एक लिस्ट जारी कर दे और करना भी चाहिए। क्योंकि राजनीति है और सरकार चला रहे हैं, आप 13 करोड़ लोगों के राजा हैं, तो आपको जो राजनीति करनी थी तो उसके अंदर में आप एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जब ट्रांसपेरेंसी होगा तो आपका जनता का विश्वास आप पर बढ़ता है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी नाम का चीज़ नहीं है, एक हवा दिया जाता है और हवा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, और नतीजा ये है कि बिहार की जो हालत है अभी, बिहार अभी भी अंतिम पायदान पे है, अंतिम पायदान पे है। हर शिक्षा की हालत में पूछ लीजिए, बेरोज़गारी में आप देख लीजिए, बेरोज़गारी में वही हाल है, भूखमरी का हाल वही है, सबसे निचले पायदान पर आप चल रहे हैं। लेकिन वोट को लेकर के तो लगातार तेजस्वी यादव जी कहते कि हमने जो है नौकरियां बांटी है तो वोट हमको ही दीजिएगा। और अब दिल्ली चुनाव से एक लास्ट सवाल आपसे कि दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद अब कहते हैं कि बिहार में यही चीज़ दोहराया जाएगा, बिहार भी हम आ रहे हैं, रेवड़ी बांटी जाएगी। देखिए बिहार में जो है लोग बहुत सोच बूझ के लोग सब हैं बिहार के अंदर में, और बिहार को आप बहुत दिनों तक ठग नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों को आप बहुत दिनों तक, बहुत लंबे समय तक ठग सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को आप बहुत ज़्यादा दिनों तक आप नहीं ठग सकते हैं। अभी मेन बातें ये थी कि ये लोग आपस में अपना गठबंधन बना करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लोगों से वोट ले लिया, लेकिन जो सुविधाएं देनी थी वो सुविधाएं ये लोग दे नहीं पा रहे हैं अभी तक। और अभी तक के जो हालत है, जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में जो हालात बनी हुई है, अब दिल्ली में जो फैक्टर्स था वो फैक्टर्स तो अभी यहाँ पर हो रहा है, इन लोगों ने शासन कर लिया है, तो शासन में जो है अभी साझा सरकार चल रही है इन लोगों को, तो असर तो इन लोगों को पड़ना है। अभी तीसरा विकल्प तो प्रशांत किशोर जी है, तो तीसरे विकल्प की तरफ यहाँ के बिहार के लोगों का नज़र है। और मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द जो अभी चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में ये यहाँ की जनता दिखा देगी कि क्या होना चाहिए। तो इन 35 सालों से इन लोगों ने तो शासन कर ही लिया, तो अब जो शासन कर लिया है तो अब सवाल तो इन्हीं से होना है ना। अब यहाँ पर हमारी जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी की, जो जन स्वराज पार्टी है, ये तो बिल्कुल अभी पैदा हुई है, आप हमसे कोई सवाल भी नहीं कर सकते। लेकिन हम जिस मुद्दे को लेकर के आज बिहार में आए हैं, तो उस मुद्दे का जवाब किसी पार्टी के पास नहीं है। हम यहाँ पर शिक्षा के मुद्दे को लेकर के आए हैं। जो शिक्षा का हालत है वो आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। जो व्यवस्था है यहाँ पर टीचरों का, टीचर को से आप बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेशन होता है कि सरकारी टीचर जो है बहुत अच्छा कर जाएंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। क्वालिटी उनके अंदर में है, आप उनका इंटरव्यू लेते हैं, आप इंटरव्यू लेने के बाद आप सारे टेस्ट जो है, जो भी एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो सब कुछ आप लोग लेते हैं। आप बीएड मांगते हैं, एमएड करवाते हैं, डीएलएड करवाते हैं, सारे टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होता है, उसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट जो होते हैं उसको आप नियुक्त करते हैं। तो इतने अच्छे टीचर्स होने के बावजूद भी अगर यहाँ के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है, तो सरकार को ये खंगालना चाहिए था, अपने अंदर झांकना चाहिए था कि हमारे व्यवस्था में क्या कमी है। आप 55 किलोमीटर जब भेजिएगा टीचर को, तो उस टीचर का हालत क्या होगा जो सुबह उठेगा, उठने के बाद हाईवे पर चलता है, 50-55 किलोमीटर 60 किलोमीटर जा रहा है, तो वो तो ऐसे ही बेचारा रास्ते में उसको डर लगा रहता है कि कब क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। आप जो है व्यवस्था बनाइए, टीचरों को पूरा उनका एकोमोडेशन प्रोवाइड करें, फूड एंड एकोमोडेशन होनी चाहिए। हम लोग भी स्कूल, प्राइवेट स्कूल वाले जो बाहर के टीचर को लाते हैं या दूर के टीचर आते हैं, यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर के आते हैं, तो उनको पूरा फूड एंड एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली क्वार्टर दिया जाए, ताकि उनके पास परिवार है और परिवार उनको चलाना है, उनको भी बच्चे पढ़ाने हैं। आप सरकारी जो पदाधिकारी हैं, अन्य पदाधिकारियों की तरह ससमय उन्हें आप वेतन दें। टीचरों का हाल ये है कि 3-3 महीना 4-4 महीना गुजर जाता है, टीचर को वेतन नहीं मिल पा रहा है, तो टीचर के साथ अन्याय हो रहा है। छात्र और शिक्षक जब अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं या मांगते हैं, चूँकि एक फंडामेंटल राइट्स है उनका, कि एक तरीके से जो उनके साथ अन्याय होता है तो गवर्नमेंट से मांग करते हैं, तो आप उनके साथ में जो है बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज, ये आप पिटाई और एकदम जानवर की तरह आपका जो है उनके साथ में रवैया अख्तियार करते हैं। तो ये कहाँ का न्याय है, कहाँ इंसाफ आप कर रहे हैं, ना छात्र के साथ में ना शिक्षक के साथ में। अभी आप देख लीजिए कि 2018 में अतिथि शिक्षक की बहाली हुई थी। 2018 में आपके एक पदाधिकारी आते हैं, अपने एक चिट्ठी में ही सारे टीचर का जो बहाल किया गया उसको निरस्त कर देते हैं।
पुनः फिर जब वो लोग कोर्ट में जाते हैं, फिर हाई कोर्ट का आदेश होता है, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उनकी पुनः बहाली नहीं हो पाती है। तो वो लोग जो शिक्षक हैं, जिनको आपने अतिथि शिक्षक का लक़ब दिया, वो लोग सड़क पे घूम रहे, वो भी समाज के लोग हैं, वो भी अच्छे लोग हैं, उनके भी परिवार हैं। तो आप व्यवस्था को तो बिल्कुल चरमरा दिया। आप सिर्फ कर दिया कि अब जो टीचर है वो पदाधिकारियों से डरा असहमा रहता है, और डरे समय जो है वो लोग कोई बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। उनके पास नॉलेज है, बहुत क्वालिफाइड टीचर्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छे टीचर्स हैं, बहुत नॉलेज वाले हैं, लेकिन एक डर लगा हुआ है क्योंकि कभी भी किसी तरह कोई कार्रवाई कर दे। तो ये बातें, इसलिए शिक्षा को जो है मैं समझता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए इनको सिस्टम को सही करना होगा और टीचरों के साथ न्याय करना होगा। जो हमारे प्राइवेट टीचर्स हैं उनके साथ भी न्याय होनी चाहिए, जो सरकारी टीचर्स हैं उनके साथ भी न्याय हो, उनका इज्जत, उनका मान सम्मान होना चाहिए। तभी जा कर के वो अपने बोलते हैं कि सही अच्छे सोच, अच्छे दिमाग से वो अपने आप को फ्री होकर के बच्चों को एजुकेट कर पाएंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर गड़बड़ है। शिक्षा को लेकर के आपने बातें कही हैं। प्रशांत किशोर ने कई रातें ठंड के मौसम में गुजारी है। बीपीएससी जो का मामला था उसको लेकर के धरना दिया है, उन्होंने बहुत सारा चीज़ झेला है। तो आप जनसुराज से हैं, जनसुराज के राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी हैं, तो क्या लगता है जनसुराज अपने इस विधानसभा चुनाव में अपने जो भी कैंडिडेट्स उतारेंगे वो शिक्षित उतारेंगे, शिक्षा से जुड़े लोग, और शिक्षा को प्राथमिकता देंगे वो? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने एक अपना पैरामीटर तय किया है। सभी लोगों से एक राय मशवरा कर करके, यहाँ की जनता से जो लोग जुड़े हुए थे, लाखों लोगों से एक मशवरा कर करके एक पैरामीटर तय किया कि इनका एजुकेशन का जो लेवल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी चाहते हैं कि सदन के अंदर में एक अच्छे शिक्षित लोग जाएं, अच्छे सोच, अच्छे विचारधारा के लोग जाएं और ताकि वहाँ पर बैठने के बाद जो डिसीजन हो, जो योजनाएं बने, एक ऐसा कॉन्सेप्ट तैयार हो जिस कॉन्सेप्ट से एक कॉन्क्रीट वर्क हो और पूरे बिहार में उस माध्यम से उनके सोच से काम हो, जो कॉन्क्रीट वर्क होना चाहिए। तो अब ये चाहते हैं कि शिक्षा का मामला जो है, जब तक शिक्षा पर जोर जो है इन लोगों का ज़्यादा है, हम लोगों का भी ज़्यादा फोकस है कि जब ये शिक्षित होगा बिहार तो बिहार भी विकसित होगा। आप देख लीजिए कि लोग ये चाह रहे हैं कि 2 किलो 4 किलो चावल दे करके उनको एक बंधुआ मजदूर बनाए रखे, उनके बच्चों को जो है किसी तरह का एजुकेशन शिक्षा न मिले ताकि हमारा गुलामी करता रहे और हमें वोट देता रहे। तो प्रशांत किशोर जी का जो मुहिम है वो चल रहा है, अभी भी वो पद यात्रा की तरफ जा रहे हैं। अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आश्रम में बैठ करके जो लोगों का की परेशानी है, छात्रों का की परेशानी है, या फिर जो बेकसूर लोग जेल में बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं, तो उनके समस्याओं के समाधान के लिए ये लोग अपना स्ट्रैटेजी तैयार करके उनका मदद कर रहे हैं। और बिहार के लोगों का जो बोलते हैं जो पीड़ा है, तो प्रशांत जी को ये पीड़ा महसूस होता है कि बिहार में किस किस तरह की परेशानियां हैं, इन्हें कैसे निकाला जाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा अपने बिहार के युवाओं को, चूँकि युवा शक्ति जो है बड़ी शक्ति है इस देश के अंदर में, इस राज्य के अंदर में। तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, अगर वो अभी नहीं इसका जवाब देंगे तो फिर उनके साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है वो व्यवहार होता रहेगा, उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो युवाओं को चाहिए कि बदलाव करें और व्यवस्था का परिवर्तन हो। इस व्यवस्था का परिवर्तन होना ज़रूरी है। बिहार को अगर आप देखना चाहते हैं कि तरक्की के मार्ग पर, विकास के मार्ग पर चले, तो इसके लिए व्यवस्था का परिवर्तन होनी चाहिए। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए युवाओं को आगे आना पड़ेगा। लोगों को जात पात और धर्म से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। आज लोगों ने जात में और भात में और धर्म में बांट दिया लोगों को, और बांट करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। अपने कुर्सी के लिए अलग अनर्गल बयानबाजी, अलग अलग तरीके से जो बोलते हैं सपने दिखा देना, बेवकूफ़ बना देना, तो ये सब चीज़ें अब नहीं चलने वाला है। चूँकि बिहार में एक तीसरा विकल्प खड़ा हो गया है जो जनसुराज है। तो मैं समझता हूँ कि अभी इस चुनाव में लोग, बिहार के लोग समझेंगे और बिहार को अपमानित होने से बचाएंगे। जो बिहार के बच्चे, बिहार के लोग अन्य प्रदेश में जाकर के धक्के खा रहे हैं और कम पैसे में काम कर रहे हैं, अपने परिवार को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ करके जिस तरह से ये बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें रोकने की ज़रूरत है। प्लान को रोकने की ज़रूरत है। बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। बिहार के अंदर में जो जिस तरह की सुविधाएँ होनी चाहिए वो सुविधाएँ जनता को मिलनी चाहिए। जनता
तरह से आप तरह तरह के टैक्सेस वसूलते हैं, उस टैक्स के अगेंस्ट में आपको उन्हें वो सुविधा मुहैया कराना चाहिए। ये चीज़ें नहीं है। तो प्रशांत जी हर बिंदु पर काम कर रहे हैं। बिहार के तरक्की के लिए उन्होंने एक रोड मैप तैयार कर लिया है कि जब हमारी सरकार जनता के सोच से, जनता के सही विचार से हमारी सरकार बनेगी, तो हम एक अलग रोड मैप तैयार किया है जिसमें बिहार जो है निश्चित रूप से अग्रणी 10 राज्यों में शामिल होगा और बिहार का नाम होगा और बिहार तरक्की करेगी। बिहार के लोग अपमानित होने से बचेंगे। अन्य प्रदेश में जो जा कर के धक्के खा रहे हैं, हम यहीं पर बच्चों को रोज़गार देंगे, वो सारा व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। ये उनका आह्वान है। और एक बार मैं अपनी ओर से कहना चाहता हूँ, अपनी तरफ से यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ, जनता को, कि 5 साल ज़रूर वक्त दें। 5 साल देख लें। अगर 5 साल में बहुत कुछ हो नहीं जाना है, बहुत प्रलय नहीं हो जाएगा, तो 5 साल देखना चाहिए। और प्रशांत किशोर जी की जो सोच है, उनके जो विचार हैं, उस विचार पर जाना चाहिए। और लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप राजनीति, जो पॉलिटिकल लोग हैं जो राजनीति करते हैं, तो राजनीति जो है वो जन कल्याण के लिए होता है। जन कल्याण के लिए राजनीति करें, न कि अपना जातिवाद और धर्म की लड़ाई में फंसाएं लोगों को और जात पात में बांट करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके बिहार को विकास में अवरुद्ध जो है वो न बने। तो मेरे आपके चैनल के माध्यम से यही कहना था। थैंक यू। तो हमारे साथ शोएब अहमद खान साहब थे, जिन्होंने लोगों से अपील की टेस्ट चेंज करने का, राजनीतिक टेस्ट चेंज होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की राजनीतिक गलियारों में जो हलचल है, जो आजकल विधानसभा चुनाव को लेकर के अब दिल्ली चुनाव के रिजल्ट आने के बाद जो एक फिर से नया बयानबाजी शुरू हुआ है, तो उसमें अब आपको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। इस चीज़ों को आपने देखा, समझा, और आपको क्या लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें, क्योंकि आप देख रहे थे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वीडियो के माध्यम से मेरी रिपोर्ट। मैं फैजी, चीफ रिपोर्टर, पक्की खबर। जय हिंद दोस्तों। पक्की खबर, सच है तो खबर है।